हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को RDD 07 जिसका शीर्षक है ग्राम विकास में संचार एवं विस्तार, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन इन रूरल डेवलपमेंट के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को मैं बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको RDD 07 के अंतर्गत टोटल 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है संचार के मूल सिद्धांत और तकनीक, चैप्टर 2 है विस्तार, अवधारणा, दर्शन और दृष्टिकोण, चैप्टर 3 है ग्राम विकास के लिए संचार, विस्तार, सहायता, नियोजन। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चैप्टर 1 है। आज यह चैप्टर 1 का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैं चैप्टर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बता चुका हूं। अगर आप चैप्टर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो है चैप्टर 1 का पार्ट 3 वीडियो, जिस चैप्टर का शीर्षक है संचार के मूल सिद्धांत और तकनीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है, संचार के सर्व साधन क्या है, इसके विभिन्न प्रकार बताइए, अथवा ग्रामीण विकास में सिर्फ साधनों की क्या भूमिका है, अथवा ग्राम विकास में सर्व संसाधनों की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला बिंदु, संचार के सर्व साधन क्या है, इसे जानेंगे। उसके अंतर्गत कौन कौन से उपकरण आते हैं, जैसे रेडियो, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, टेप रिकॉर्डर और ऑडियो कैसेट, जन संबोधन प्रणाली, सर्व साधनों की भूमिका। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, जो पहला क्वेश्चन है कि संचार के सर्व साधन क्या और इसके विभिन्न प्रकार बताइए। तो सबसे पहले जानेंगे कि संचार के सर्व साधन है क्या, इसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो सर्व साधन वे शिक्षणात्मक सामग्रियां होती है जिनमें श्रवण का संचार की प्रमुख प्रक्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। सर्व साधन के द्वारा हम किसी विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सर्व साधन का संबंध सुनने से है। किसी भी विषय वस्तु को सुन सकना सर्व साधन के सहायता से ही हम कर सकते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी संदेश को सुना जा सकता है। मतलब सर्व साधनों द्वारा संदेशों को केवल सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। अगर सर्व साधन की बात करें तो हम किसी भी संदेश को इसके अंतर्गत सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे रेडियो लगभग सभी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और इस उपकरण से सभी लोग परिचित हैं। यह जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है जो एक समय में जनसंख्या के एक बहुत बड़े समूह तक पहुंच सकता है। हमारे देश में प्रत्येक रेडियो स्टेशन विभिन्न प्रकार के उपयोगी कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, जिससे हम लोग किसी भी घटना को जान पाते हैं, किसी भी कार्यक्रम से संबंधित बिंदुओं को अच्छी तरह समझ पाते हैं। इसके साथ ही साथ रेडियो की उपलब्धता के कारण हम देश विदेश की खबरों को आसानी से जान पाते हैं। रेडियो प्रसारण से मौसम संबंधी घटनाओं को जान पाते हैं, जिससे किसानों को सहायता प्राप्त होती है। बाजार की स्थिति जान पाते हैं, बहुत सारे कहानियों को सुन पाते हैं, जिससे हमारी जो विकासात्मक गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से चलती है। ग्रामोफोन रिकॉर्ड की अगर बात करें तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड का संबंध डिस्क रिकॉर्डिंग से है। यह यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा रिकॉर्ड करने की जटिल प्रक्रिया होती है और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि रिकॉर्ड हो जाने के बाद ग्रामोफोन रिकॉर्ड का रखरखाव आसान हो जाता है और उन्हें बार बार बजाया जा सकता है। ग्रामोफोन रिकॉर्ड का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो किसी भी बात को हम पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसे बाद में सुनते हैं। टेप रिकॉर्डर या ऑडियो कैसेट ये यूजुअली हम लोग देखे हैं 10-15 साल पहले,
टेप रिकॉर्डर, ऑडियो कैसेट, अभी तो मोबाइल हो गया है, लेकिन टेप रिकॉर्डर का प्रयोग हम लोग पहले करते थे। टेप रिकॉर्डर के आविष्कार का जो मुख्य उद्देश्य था वो था किसी भी ध्वनि को रिकॉर्ड कर उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। यह काफी सुविधाजनक, आसान और सस्ती भी है। इस टेप रिकॉर्डर के अंतर्गत हम कैसेटों का प्रयोग करते हैं, टेपों का प्रयोग करते हैं, मतलब रिकॉर्ड किए हुए टेपों या कैसेटों को सरलता से हम बाद में उसे यूज में ला सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे डेटा को भंडारित किया जाता है, बहुत सारे संगीत, गीत, वार्तालाप आदि सभी को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में सुन सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे राजनीतिक दल द्वारा किसी भाषण को दिया जाता है तो उसे क्या किया जाता है, टेप रिकॉर्डर के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जैसे किसी स्कूल में बच्चों के द्वारा किसी प्रोग्राम में कोई कार्यक्रम किया जाता है जिसमें वो भाषण देता है या फिर ध्वनि संबंधी किसी एक्टिविटी में भाग लेता है, तो उसे तभी क्या करते हैं, हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसे बाद में सुनते हैं। तो वो एक तरह से सुरक्षित रखने का कार्य कौन करता है, टेप रिकॉर्डर या ऑडियो कैसेट करता है। क्योंकि हम प्रीवियस चीज को तो जान नहीं पाते हैं, बस वही टेप रिकॉर्डर के माध्यम से ही सुनते हैं और उसे महसूस करते हैं कि ये प्रोग्राम 2 साल पहले हुआ था, इस तरह हुआ था और इसमें इस तरह भाषण दिया गया था। जन संबोधन प्रणाली। जन संबोधन प्रणाली का प्रयोग सामान्यतः वहां किया जाता है जहां कोई भी वार्ता या सम्मेलन और सेमिनार हो रहा हो जिसमें श्रोताओं की संख्या बहुत अधिक हो और वक्ता की आवाज का विस्तार करने की जरूरत हो। इस प्रणाली में एक माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर और एक लाउड स्पीकर होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी कार्य को, विकास से संबंधित किसी भी कार्य को करने के लिए जो संबंधित बैठक होती है, हम ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी कार्य करते हैं तो बैठक का आयोजन करना पड़ता है, अभियान को चलाया जाता है, वार्ताएं प्रस्तुत की जाती है। तो इसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जन संबोधन प्रणाली की भूमिका जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है। जन संबोधन प्रणाली में क्या होता है, यूजुअली माइक का प्रयोग किया जाता है। सर्व साधनों की भूमिका की अगर बात करें तो सर्व साधनों द्वारा हम किसी भी संदेश को कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आसानी से पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत जो सर्व साधनों की प्रयोग की जाती है जैसे रेडियो, ऑडियो कैसेट, इसके द्वारा लोगों को कार्यक्रम के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे एक्टिविटी की जाती है जैसे समूह चर्चा, नवीन खोजों में चर्चा करना, बहुत सारे योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना, किसानों को बीजों के प्रति जागरूक करना, मौसम संबंधी जानकारी देना, सूचनाएं देना, बाढ़, सूखा, आपातकाल की स्थिति से अवगत कराना, सभी क्या होते हैं, रेडियो या फिर सर्व साधनों के माध्यम से लोगों तक इन सभी जानकारी को पहुंचाया जाता है। ऑडियो कैसेट, ग्रामोफोन रिकॉर्ड आदि जैसे रिकॉर्ड हो चुके साधन व्यक्तिगत अध्ययन या किसानों के समूह या फिर अन्य कार्यक्रम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मतलब सर्व साधनों की जो भूमिका होती है वो संचार को फैलाने का तो कार्य किया ही जाता है और साथ ही साथ उसे रिकॉर्ड भी रखने का कार्य किया जाता है ताकि उसे हम भविष्य में सुन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य साधनों। श्रव्य दृश्य साधनों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए अथवा श्रव्य दृश्य साधन के रूप में टेलीविजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन जून 2013 में पूछा गया है। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या जाने, हम लोग सिर्फ जाने कि श्रव्य साधनों की क्या भूमिका है। सिर्फ सुनने वाला साधन जिसके द्वारा सिर्फ संदेश को सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सर्व दृश्य साधन, मतलब जिसके द्वारा वैसे उपकरण, वैसे साधन जिसके द्वारा हम किसी भी संदेश को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला है सर्वदृश्य साधन। सर्वदृश्य साधन के प्रकार जैसे फिल्म, चलचित्र, टेलीविजन, वीडियो टेप, प्रोजेक्टर आदि सभी को हम एक एक करके
डील करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सर्वदृश्य साधन क्या है या फिर किसे कहते हैं। सर्वदृश्य साधन संचार के वे साधन हैं जिनका देखने और सुनने दोनों में ही संचार की प्रमुख प्रक्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। सर्वदृश्य साधन के द्वारा हम किसी भी संचार को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सर्वदृश्य साधन के प्रकार के अंतर्गत अगर देखिए तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे फिल्म चलचित्र है। फिल्म चलचित्र क्या है, एक बहुत ही बड़ा संचार का माध्यम है जो कि आकर्षक माध्यम है। इसके अंतर्गत हम एक जनसमूह को ही नहीं बल्कि एक देश को भी संबोधित कर सकते हैं। फिल्म चलचित्र के द्वारा किसी भी टॉपिक को, किसी भी कहानी को, किसी भी इतिहास को, किसी भी अतीत को चित्रित किया जाता है और उसे लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इसमें दृश्य एवं सर्व दोनों ही अंग मौजूद होते हैं। फिल्म में क्या होता है, हम किसी चीज को सुन भी सकते हैं, जो फिल्म में जो कैरेक्टर होता है उसको सुन भी सकते हैं और हम देख भी सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सर्व एवं दृश्य दोनों अंग मौजूद होते हैं। फिल्में अधिक ध्यान आकर्षित भी करती है। जैसे हम रेडियो से किसी चीज को सुन रहे थे तो हम देख नहीं पा रहे थे, तो हमारा ध्यान हो सके कि भटक जाए, आकर्षित ना हो। लेकिन हम किसी फिल्म को देखते हैं तो हमारा ध्यान जल्दी भटकता नहीं। क्यों? क्योंकि हम सुन भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं एक्टिविटी को, तो ये ज्यादा आकर्षित होता है। और ये दिमाग में जो है, हमारे मस्तिष्क में इसका सीधा प्रभाव होता है। टेलीविजन का अगर बात करें तो फिल्म की तरह ही टेलीविजन भी आजकल हमारे देश में एक मोहक और आकर्षक माध्यम बन गया है। एक टेलीविजन सेट की उपयोगिता को देखते हुए उसकी जो कीमत है वो ज्यादा नहीं है। मतलब हम अगर देखें तो एक फैमिली में अगर 10 आदमी रह रहा है और अगर एक टेलीविजन को रखा जाता है तो टेलीविजन तो हमारा कम दाम में भी एफोर्ड हो जाता है और उससे क्या है, 10 लोगों को लाभ पहुंच रहा है। इसके अंतर्गत बहुत सारी सूचनाएं मिलती है। जैसे किसान, अगर किसी फैमिली से किसान है तो उसे कृषि दर्शन जैसे चैनल प्राप्त हो जाते हैं, जिससे वो किसानी से संबंधित सभी जानकारी को प्राप्त करते हैं। बीजों से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं, सिंचाई से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं, उत्पादन से संबंधित, बाजार से संबंधित, फसल कटाई से संबंधित, कैसे खेतों में टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, इन सभी चीजों को वो टेलीविजन के माध्यम से अच्छी तरह से देख सकते हैं। और उसके लिए अलग अलग चैनल भी बने हुए हैं। सरकार के द्वारा भी फ्री डिस्क चैनल भी है, जैसे कृषि दर्शन, भारतीय किसान। नेक्स्ट है जैसे रेडियो, वीडियो टेप। वीडियो टेप रिकॉर्डर क्या है, जिसको वीटीआर भी कहते हैं। तो वीडियो टेप रिकॉर्डर प्रणाली में एक कैमरा, एक माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर और एक रिकॉर्डिंग टेप होता है। किसी भी कार्यक्रम को हम रिकॉर्ड जो करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो उसमें किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। एक टेप रिकॉर्डर में क्या क्या होता है, एक कैमरा होता है, एक माइक्रोफोन होता है, एक टेप रिकॉर्डर और एक रिकॉर्डिंग टेप होता है, जिसका प्रयोग जो होता है वो ध्वनि और आकृतियों दोनों को एक साथ रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। मतलब वीडियो रिकॉर्डर या वीडियो टेप का जो रोल होता है वो किसी भी एक्टिविटी को ध्वनि के साथ साथ उसके चलचित्र को भी रिकॉर्ड करने के कार्य के लिए किया जाता है। इसमें वीडियो कैसेट में क्या होता है, वीडियो कैसेट प्लेयर का प्रयोग किया जाता है, जिसे टेलीविजन सेट पर वीडियो टेप चलाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, वीडियो टेप का प्रयोग बाद में किसी भी रिकॉर्ड किए गए विषय को जानने के लिए करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वीडियो रिकॉर्ड के द्वारा, वीडियो टेप के द्वारा किसी भी सरकार के द्वारा चलाए जाने वाली किसी भी योजना को अच्छी तरह से समझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इससे क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो
सरकार की किसी भी योजना को अच्छी तरह से देख भी सकते हैं वीडियो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और समझ भी सकते हैं, और वो जागरूक भी होते हैं और अधिक से अधिक वो जुड़ते भी हैं। प्रोजेक्टर की अगर बात की जाए तो प्रोजेक्टर के अंतर्गत प्रोजेक्टर की सहायता से किसी भी चीज को अच्छी तरह से दिखाने का कार्य किया जाता है। अधिकांश प्रोजेक्टर छोटे पारदर्शी लेंस के माध्यम से प्रकाश चमकादार छवि को बनाते हैं। मतलब क्या है कि किसी भी हम टॉपिक को अगर दिखाना चाहते हैं, सपोज हम मान लीजिए कि किसी भी प्रोजेक्ट से संबंधित बिंदुओं को समझाना चाह रहे हैं, तो उसे क्या करते हैं, वो क्या करता है, एक पारदर्शी लेंस के माध्यम से एक छवि को प्रदर्शित करता है। प्रोजेक्टर के लिए क्या, एक बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है, व्हाइट बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है, या फिर दीवार की आवश्यकता पड़ती है जो कि व्हाइट पेंट किया हो। उसमें हम क्या कर सकते हैं, फोकस के द्वारा एक वहां पे चलचित्र को तैयार कर सकते हैं और उस चलचित्र के माध्यम से हम लोगों को समझा सकते हैं। प्रोजेक्टर का जो प्रयोग होता है वो लगभग सफेद स्क्रीन या दीवारों में किया जाता है, ताकि क्या हो, उसपे जो छवि आए वो विजुअल हो, वो अच्छी तरह से दिखे, और हम प्रोजेक्टर के माध्यम से किसी भी योजनाओं को, किसी भी कार्यक्रमों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। इसके अंतर्गत हम छोटे छोटे क्लिपों को, छोटे छोटे वीडियो को प्रदर्शित भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं, जिससे लोग उस वीडियो को देखकर अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार ला सके, अपनी सामाजिक दशा में सुधार लाने का कार्य कर सके। लोगों को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने का कार्य कैसे किया जाए, उस वीडियो के माध्यम से प्रोजेक्टर की सहायता से हम दिखा सकते हैं। तो सर्वदृश्य साधनों के अंतर्गत इन सभी उपकरणों का प्रयोग कर हम लोगों को कम समय में अधिक से अधिक जानकारी दे सकते हैं, उसे अपने सामाजिक स्तर में क्या बदलाव लाना है और कैसे बदलाव लाना है, किस योजना से उसे जोड़ना है, इन सभी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, बतलाकर उसे जागरूक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास में सर्वदृश्य साधनों की भूमिका का वर्णन कीजिए, अथवा ग्राम विकास में सर्वदृश्य साधनों की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला है, ग्राम विकास में सर्वदृश्य साधन। सर्वदृश्य साधन की भूमिका संचार को प्रभावी बनाने में, ग्रामीण लोगों को जागरूक करने में, जानकारी प्रसारित करने में, नवीनतम विचारों की रचना करने में। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वदृश्य साधन की ग्राम विकास में क्या भूमिका है। इसे जानेंगे कि ग्राम विकास में सर्वदृश्य साधन की क्या भूमिका है, इसका क्या रोल है। तो सर्वदृश्य साधन वो माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी संचार को प्रभावी बना सकते हैं। इसके लिए किसी भी तथ्यों को मनोरंजन के माध्यम से या फिर वीडियो क्लिप के माध्यम से या फिर लिस्ट के माध्यम से हम उन सभी विषय वस्तु को अच्छी तरह से प्रभावशाली और प्रदर्शित कर सकते हैं। ग्रामीण जनता की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि या शिक्षा का स्तर जो भी हो, इसको प्रदर्शित करने के लिए टेलीविजन और वीडियो जैसी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी भी समाज में वहां की शिक्षा का स्तर क्या है, उसमें क्या परिवर्तन लाना है, और उससे परिवर्तन अगर नहीं लाया जाए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उसे किस चीज से वंचित किया जा सकता है, इन सभी चीजों को हम टेलीविजन या वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे क्लिप बनाकर, छोटे छोटे फिल्म बनाकर उन्हें बतला सकते हैं और जागरूक कर सकते हैं। ग्रामीण लोगों की उनकी जो समस्या है और समस्याओं के समाधान के प्रति जागरूकता पैदा करने और उनके प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए सर्वदृश्य साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, उनकी क्या समस्या है और उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, उसके प्रति जागरूकता पैदा करने और उनके प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए सर्वदृश्य साधनों का प्रयोग किया जाता है।
इसे बेहतर और नवीन प्रचलन के सूचना प्राधिकरण के द्वारा इसे जानकारी प्रसारित करने का उपयोग साधन माना जाता है। संचार को प्रभावी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, लोगों को जागरूक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जानकारी को फैलाने में इसका प्रयोग किया जाता है, अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित हो इसके लिए सर्वदृश्य साधन का प्रयोग किया जाता है, नवीनतम विचारों की रचना करने में सर्वदृश्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। हम क्या करते हैं, किसी भी कार्य को परंपरागत तरीके से करते हैं, पुराने तरीके से करते हैं, जैसे हमारे पिताजी हमारे दादाजी करते हैं उस तरीके से करते हैं। तो उसमें एक मॉडिफाई लाना, उसमें एक नया चीज लाना, उसमें कुछ इन्वेंशन करना, ये क्या है, ये सर्वदृश्य साधनों की सहायता से ही हो सकता है। हम अपने नए विचारों को व्यक्त कर सकते हैं सर्वदृश्य साधनों के द्वारा। पहले क्या होता था कि किसी भी संदेश को पहुंचाने के लिए हम क्या करते थे, खुद जाते थे या फिर पत्रों का सहायता लिया जाता था। लेकिन अब क्या करते हैं, हम किसी भी विचारों को या किसी भी संदेश को किसी व्यक्ति तक अगर पहुंचाने का कार्य करते हैं तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, माध्यम का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट्सएप हो गया, वीडियो क्लिप हो गया, है ना, अभी हम तुरंत जान जाते हैं कि कहां पे क्या घटना हुआ। तो ये क्या है, ये सर्वदृश्य साधन की भूमिका है, जिससे हम तुरंत किसी चीज को हम जान जाते हैं। अभी कोई घटना अगर कहीं हो रहा है और हम अगर दूर में बैठे हुए हैं फिर भी हम जान पाते हैं, क्यों, क्योंकि सर्वदृश्य साधन से हम स्पष्ट रूप से उसे जान भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, और उसमें क्या घटनाएं हुई है, उसमें क्या विषय बिंदु है, क्या तर्क है, उसको हम अच्छी तरह से जान भी लेते हैं। तो ग्राम विकास में सर्वदृश्य साधनों की जो भूमिका है वो बहुत ही अहम रही है, जिससे क्या हुआ है, लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। उसके जो सामाजिक स्तर का जो स्टेटस है, उस स्टेटस को बढ़ाने का काम किया गया है, उसे समझाने का कार्य किया गया है, उसे समाज के मुख्य धारा से उन सभी लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उन सभी लोगों को सर्वदृश्य साधनों की सहायता से समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम विकास में उपयोग होने वाली उभरती हुई इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी की चर्चा कीजिए, अथवा ग्राम विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की व्याख्या कीजिए, अथवा उभरती हुई इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला है ग्राम विकास में इलेक्ट्रॉनिक सूचना के प्रकार, जैसे टेली टेक्स्ट और वीडियो टेक्स्ट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, माइक्रो कंप्यूटर। इसे हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ग्राम विकास में इलेक्ट्रॉनिक सूचना की क्या उपयोगिता है, क्या रोल है। ग्राम विकास में इलेक्ट्रॉनिक सूचना का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सूचना का प्रयोग करते हैं तो इसका यह उद्देश्य है कि वहां के मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, निर्धन गरीब लोग हैं, उसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सूचना से जोड़ते हैं, मल्टीमीडिया से जोड़ते हैं। वो पहले क्या थे, एक तो है कि शहर के जो लोग रहते हैं वो पहले से इलेक्ट्रॉनिक सूचना से जुड़े हुए रहते हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अभी भी दूर हैं। अभी भी आप देखते होंगे कि आपके पास स्मार्टफोन है, आप क्या करते हैं, बहुत सारी सूचना को आप देख लेते हैं मोबाइल से, आप टेलीविजन से। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ऐसे लोग हैं जिसके पास ना अभी टेलीविजन है ना ही स्मार्टफोन है। तो इन सभी चीजों से वो वंचित रहते हैं, वहां के लोग जो होते हैं वो वंचित होते हैं। तो इसे जोड़ने का जो कार्य किया जाता है, इलेक्ट्रिक सूचना से जो जोड़ने का कार्य किया जाता है, उसे प्रसारित जो कार्य करने का जो कार्य किया जाता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनके जीवन शैली में सुधार लाया जा सके, उसके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक सूचना की प्रकार की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत टेलीटेक्स्ट और वीडियो टेक्स्ट है। टेलीटेक्स्ट और वीडियो टेक्स्ट है क्या, पहले इसे जानते हैं। टेलीटेक्स्ट और वीडियो टेक्स्ट नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां हैं। इसके अंतर्गत टेलीटेक्स्ट जो है, टेलीटेक्स्ट वह प्रणाली है जो कंप्यूटर को टेलीविजन से जोड़ने का कार्य करती है या कंप्यूटर को टेलीविजन से जोड़ती है। इसके द्वारा घर पर ही दर्शकों को एक तरफा आधार पर पाठ संबंधी ग्राफिक सूचनाएं संचारित प्राप्त होती है। जैसे टेलीटेक्स्ट और वीडियो टेक्स्ट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग मौसम संबंधी रिपोर्ट को जान सकते हैं, समाचार को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, मूल संबंधी सूचनाएं को प्राप्त कर सकते हैं, समुदाय से संबंधित बुलेटिन को जान सकते हैं, विज्ञापन आदि जैसी विभिन्न सेवाएं टेलीटेक्स्ट के माध्यम से वो प्राप्त कर सकते हैं।
टेली कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो टेली कॉन्फ्रेंस का तात्पर्य है वे सुविधाएं जो टेलीफोन नेटवर्क द्वारा एक ही समय पर भिन्न भिन्न स्थानों पर लोगों से संबंध स्थापित करने में मदद करती है। यह समूह संचार की एक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है और इसके द्वारा हम एक समय में अलग अलग जगहों की चीजों को देख सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग आप देखते होंगे न्यूज चैनलों में। न्यूज चैनलों में अगर कभी कभी क्या होता है कि कोई मान लीजिए घटना हो रहा है, या फिर जैसे मान लीजिए कि जैसे वोट काउंटिंग हो रहा है, तो वोट काउंटिंग हो रहा है तो अलग अलग जगह का क्या होता है, लोकेशन दिखाया जाता है, अलग अलग स्थान का लोकेशन दिखाया जाता है, वो भी एक ही स्क्रीन पे। आप एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुंबई में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा है। आप एक ही स्क्रीन में अलग अलग स्लाइड को देख सकते हैं। तो एक ही स्क्रीन में एक ही टाइम में अलग अलग स्लाइड को दिखाने का जो कार्य किया जाता है वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर का एक भाग है। तो कंप्यूटर एक क्या है, शक्तिशाली साधन है जो सूचना और संचार के प्रकरण में सहायता करता है। किसी भी सूचना और संचार को प्रोसेस करने में वो क्या करता है, सहायता करता है। अब मान लीजिए हमारे पास समाचार है, हमारे पास वीडियो क्लिप है, तो उसको तो प्रसारित करना पड़ेगा तभी ना लोगों तक पहुंचेगा। उसको क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, उसमें एडिटिंग करना पड़ता है, उसमें बहुत कुछ जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है, और उसको भेजने का भी कार्य क्या आता है। और भेजेंगे कैसे, इस माध्यम को भी जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास वीडियो क्लिप है तो हम भेजेंगे कैसे, हम व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, हम मैसेंजर से भेज सकते हैं, किसी भी नेट का प्रयोग कर सकते हैं, फेसबुक का सहारा ले सकते हैं। इन सभी माध्यमों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने सूचना को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ये क्या है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है इलेक्ट्रॉनिक सूचना के अंतर्गत। इसी तरह जो माइक्रो कंप्यूटर है इसके अंतर्गत क्या होता है, हम किसी भी समस्या को समाधान कर सकते हैं जो कि अंक की समस्या हो, मतलब कैलकुलेशन से संबंधित, कैलकुलेशन जोड़ घटाव भागा से संबंधित हम समस्याओं को माइक्रो कंप्यूटर से भी हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ग्राम विकास संचार में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग प्रकाशन के रूप में भी होता है, प्रकाशन के क्षेत्र में भी होता है। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग से शिक्षा और प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है, मतलब माइक्रो कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रभावशाली साधन बन गया है एक तरह से अगर देखा जाए। माइक्रो कंप्यूटर का जो उद्देश्य होता है वो होता है रिपोर्ट तैयार करना। माइक्रो कंप्यूटर हम लोग टैबलेट का भी प्रयोग करते हैं ना, पहले क्या था, कंप्यूटर था, इसके बाद लैपटॉप आया, इसके बाद क्या आया, टैबलेट आया। तो ये क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का ही रूप है। और इसका प्रयोग, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जैसे रिपोर्ट तैयार करना, हम कहीं भी जाके कहीं भी बैठ के रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। हम अगर फील्ड वर्क कर रहे हैं तो फील्ड में ही हम 10 या 15 मिनट बैठकर वहां के जो डाटा है, डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं, डाटा को हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड के रूप में हम तैयार कर सकते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ता था, पहले जमाने में हम लोगों को लिखना पड़ता था, कॉपी में लिखते थे, फिर उसे डाटा तैयार करते थे, फिर उसे हम सबमिट करते थे। लेकिन कंप्यूटर से हमारा क्या सुविधा हुआ है कि हमको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना है, टाइप कर लेना है। किसी का डाटा तैयार करना, किसी ग्राम का कितने लोग हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिला है, कितने बच्चे हैं, इन सभी कितने बूढ़े हैं, ठीक है, कितना का नया जन्म हुआ है, कितनी की मृत्यु हो गई है, इन सभी डाटा को तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अगर माइक्रो कंप्यूटर अगर हमारे पास होता है तो हम कहीं भी ले जा सकते हैं उसे आसानी से, ये पोर्टेबल होता है, उसे हम कैरी कर सकते हैं। और हम फील्ड वर्क करने के बाद क्या करते हैं, उस डाटे को वहां पर ही बैठकर हम उसे फिल कर सकते हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर का रिपोर्ट तैयार करना, रिकॉर्ड रखना, डाटाबेस प्रबंधन, लेखा योजना, वेतन पत्रक, सूचना समुदाय डाटाबेस आदि सभी रिकॉर्ड को तैयार करना और उसे सुरक्षित रखना माइक्रो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। इन सभी इलेक्ट्रॉनिक सूचना का प्रयोग कर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्य को आसान तरीके से कर सकते हैं, जिसका इंपैक्ट जो है वो ग्राम विकास में पड़ता है। ग्राम विकास में किसी भी कार्य को करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूचना की जो होती है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसके प्रयोग से हम किसी भी डेटा को सुरक्षित
काफी लंबे समय तक रख सकते हैं और हम कभी भी उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का एक बेस बनता है। वहां से संबंधित लोगों के जो डेटा है, सूचना है, रिकॉर्ड है, उसे रखा जाता है और उसे सरकार के द्वारा किसी भी योजना को अगर चलाई जाती है तो उस डेटा को उस संबंधित लोगों तक जोड़कर उस संबंधित लोगों तक उस योजना का लाभ को पहुंचाने का कार्य किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना के द्वारा ही संभव हो पाता है। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए। अगर आपको किसी भी पेपर का चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर किसी भी पेपर के चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।